की थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं जाना जिंदा मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में, ये लम्हा कहाँ था मेरा, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशी का झूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। तो फिर लग रही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम और वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से। और बहुत लंबी छुट्टी हो गई इस दफ़ा, बट इंशाल्लाह ताला हमेशा की तरह आपसे वादा करती हूँ कि अब रेगुलर आऊँगी और फिर गायब हो जाती हूँ। अच्छा होता है ये जब हम एकदम से थोड़े दिन या कुछ टाइम तक अपलोड नहीं करते ना व्लॉग, उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि फिर हम अपनी इस रूटीन से हट जाते हैं और फिर ये काम बहुत मुश्किल लग रहा होता है। लेकिन इंशाल्लाह ताला अब कोशिश करूँगी कि आपसे प्रॉपर व्लॉग शेयर करूं और आप लोगों को यकीन नहीं आएगा, मैंने बकरीद तक के व्लॉग बनाए हुए हैं और कोशिश करूंगी कि अपलोड कर दूं। बस ये होगा उस वक्त कि आप लोग बोलेंगे इतने लेट व्लॉग डल रहे हैं, लेकिन चले मेरी एक मेमोरी जो है ना वो मेरे चैनल पे सेव हो जाएगी। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। अच्छा जनाब, तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ बहरिया टाउन। जा क्या रही हूँ, ये बहरिया टाउन ही है, मतलब मैं बहरिया टाउन में ही हूँ इस वक्त। और मैं जा रही थी अपने हस्बैंड के फ्रेंड के घर। भाई भी हैं और दोस्त भी हैं दोस्त, लेकिन भाइयों की तरह हैं, बल्कि भाइयों से भी बढ़कर हैं। तो जनाब बस आज बहुत दिल चाह रहा था, क्योंकि आपको पता है कराची का मौसम तो इतने टाइम बाद कुछ सुहाना हुआ है, कुछ थोड़ी सी खुनकी हुई है, थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हुई है, तो बस बहुत दिल कर रहा था। अच्छा आज जो है ना ऑलरेडी मतलब ये हुआ था कि बारिश होगी, तो दोपहर तक तो मैंने बहुत वेट करा, कोई बारिश वगैरह नहीं हुई। तो फिर हमने सोचा चलें फिर निकलते हैं, क्योंकि मोस्टली आप लोगों को पता है मैं संडे वाले दिन घर पे नहीं होती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास सिर्फ संडे का ही टाइम होता है। अच्छा जो हमारे भाई हैं वो इन फ्लैट्स में ही रहते हैं, और अभी जो है मेरे मियाँ जी ढूंढ रहे थे उनके फ्लैट्स, और बार बार कॉल करके पूछ रहे थे कि कौन सा ब्लॉक है। अच्छा फ़र्स्ट टाइम ज़ाहिर है इंसान जब किसी जगह जाता है तो ज़रा मुश्किल हो जाती है, और बहरिया टाउन तो वैसे ही माशाल्लाह बहुत बड़ा है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, इतना खूबसूरत है ना कि इस वीडियो में तो आपको कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि मेरा जो मोबाइल है ना वो उसकी खूबसूरती को कैप्चर करने से कासिर है। यहाँ ये बोलूँगी, यकीन करें ना, वो कलर नज़र आ रहे हैं इसमें जो वाकई आप वहाँ जाके देखेंगे ना तो ऐसा लग रहा था कि जैसे एक जन्नत का एक हिस्सा यहाँ पर है। और इतना कोई ज़हनी सुकून था ना, इतना कोई ज़हनी सुकून था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। तो अगर आपको कोई बहुत ही पुरसुकून इलाका या बहुत ही कोई पुरसुकून जगह चाहिए ना, जहाँ आपको मेंटली सुकून चाहिए, तो आप बहरिया में एक छोटा सा घर ले लें। बड़ा ना लें, बेशक छोटा ले लें, लेकिन ले लें।
मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आया। अच्छा जनाब, यहाँ हम पहुँच चुके हैं, तो चलें चलते हैं फिर। मैंने वाइट चप्पल भी पहनी, बस मैंने भी वाइट पहनी। मैं क्या दिखा दिया तो पकड़ लिया देखो सामने लड़की भी है। सुकून मिल रहा उस्मानिया। यहाँ पे तो मैं वॉक भी कर सकती देखें ये मैंने भी वाइट पहना। ऐसी लेंगे। चलो भाई आ जाओ। और बाबा ने पहना ग्रीन। दूसरा शॉपर का है, वो आई क्या मेरे चल हाथ आ जाए शो। मान से पूछो। चलो चलो जाओ जल्दी, आगे जाओ आगे जाओ। मुझे डर लग रहा है, मैं कितना था क्यों? मेरी बेइज्जती हो जाएगी। चलो ना आगे, लाओ मुझे दे दो, छोड़ो चलो। हमने अब्बा का हाथ पकड़े दो, चलो कर लीजिए। जाना किधर है मेरा? बाबा बताएंगे ना किस तरफ जाना है, तो इस तरफ से जा रहे हैं। वाओ, लुकिंग लाइक अ वाव। नाइस, अच्छी जगह है। अच्छा ये देखें, यहाँ जो फ्लैट्स बने हुए ना, ये जो आपको लेफ़्ट हैंड पे ये जो जगह मैं आपको दिखा रही हूँ, इतना कोई प्यारी पूरी पोर्शन बना हुआ था, पूरा एक हिस्सा जो बनाया हुआ था उन्होंने। एक पैसेज सा था जहाँ छोटा सा एरिया था, आप यहाँ पर 2 चेयर्स रखें, और चेयर्स रखी गया, वहाँ चेयर्स रखी थी ऑलरेडी, और छोटी सी एक टेबल भी थी, और बहुत ही प्यारा मंज़र था। मतलब आप यहाँ बैठ के रोज़ाना चाय पिएँ और नज़ारे भी करते रहें। और उस्मान को तो इतना दिल आया, यकीन करें, जब से उस्मान वहाँ से आए ना, तो उस्मान ने पीछा लिया, मम्मा एक घर यहाँ पर ले लें, आप कभी कभी यहाँ आके रह लिया करेंगे। मतलब इतनी ज़बरदस्त जगह है, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात सेफ्टी बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर आपके बच्चे खासकर छोटे हैं, आप बाहर खेल रहे हैं, तो कोई ऐसा मतलब इस तरह का कोई भी इशू नहीं है कि बच्चे इधर उधर चले गए, या वहाँ का माहौल इस तरह का है जिस तरह के नॉर्मली हम जो रहते हैं कराची में, ये किस चीज़ की टेंशन में हम लोग होते हैं, जो बात है बच्चों को लेकर कहाँ है कहानी, तो ये चीज़ जो है इससे बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन लगी मुझे। इस चीज़ की टेंशन नहीं है यहाँ पर, अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उस लिहाज से तो बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। अच्छा जनाब, बस फ्लैट आ ही गया है, और यहाँ पर हमें भाई का जो छोटा वाला बेटा है वो मिला था, तो बस वहाँ से बातचीत की, उसके बाद हम ऊपर चले गए। तो वहाँ मुझे कुछ मुनासिब नहीं लगा एकदम घर में एंट्री करते हुए कैमरा ऑन करना, इसलिए मैंने वहाँ पर वीडियो नहीं बनाई। अच्छा जनाब, बस यहाँ पर तकरीबन इस वक्त 7 बजे का टाइम हो गया था, अब अंधेरा होना शुरू हो गया, लेकिन बच्चे अभी तक माशाल्लाह जो खेल रहे थे ना, वो अभी तक खेल रहे हैं। और ये जो आपको व्यू में दिखा रही हूँ, जिस वक्त मैंने एंट्री करी थी आपको नीचे से मैंने दिखाया था, ये इनकी बैल्कोनी से भी सारा जो मंज़र है ना वो नज़र आता है। तो ये होता है कि बच्चे जो है ना इनके वो नीचे चले आते हैं और खेलते रहते हैं 2, 4, 5 घंटे तक, और उनकी मम्मा ऊपर से देखती रहती हैं। जब वो बच्चों का दिल भर जाता है तो फिर वो ऊपर आ जाते हैं। तो मतलब बताने का ये कि सेफली बहुत ज़्यादा है। अब नॉर्मली अगर हम अपने बच्चों को इस तरह से बाहर छोड़ देते हैं तो हमें कितनी टेंशन होती है कि पता नहीं बच्चे कहाँ हैं कहाँ नहीं है। तो इस लिहाज से मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ उनका घर किस तरह से बना हुआ है। ये लाउंज है जहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ। इसके अलावा यहाँ पर LCD लगी हुई है इनकी, यहाँ बच्चे PS4 पे गेम खेल रहे हैं। राइट हैंड पे ये बेडरूम है, ठीक है, सामने किचन है और एक लेफ़्ट पे बेडरूम है, और इसके अलावा बैल्कनी है जहाँ से मैं खूबसूरत नज़ारे दिख रही थी। बस बहुत सुकून मिल रहा था। यकीन करें कराची में तो इतनी अफरा तफरी है, इतना पॉल्यूशन है, इतना शोर है, यकीन करें कि किसी भी टाइम ना सुकून नाम की कोई चीज़ मुझे तो महसूस नहीं होती। कुछ नहीं होता तो 3 डब्बे वाले की आवाज़ आने लगती है, कुछ नहीं होता तो पॉपकॉर्न वाले आ जाते हैं, कभी वॉल्स वाले आ जाते हैं, कभी पुराना सामान नया सामान। हमारी तो मॉर्निंग भी इसी तरह होती है, हमारी जो सुबह होती है ना वो शोर शराबे के साथ होती है। लेकिन यहाँ पर मैं काफ़ी टाइम बैठी, यकीन करें किसी की कोई आवाज़ नहीं, कोई फ़ालतू शोर शराबा नहीं ना, तो बड़ा कोई सुकून का इलाका है। और मेरा तो यकीन करें दिल कर रहा है कि मैं यहाँ कोई छोटा मोटा फ्लैट लेके ना बस वहीं रहना शुरू कर दूँ। अच्छा जनाब, फिर ये हुआ कि यहाँ पर दस्तरखान लगा दिया था। इन लोगों को इतना मना करा और इसीलिए मैंने पहले से इन्फॉर्म नहीं किया था, क्योंकि इन लोगों की आदत है ये बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज़ें, और कभी इनको अगर बता दो ना तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना
बस तकल्लुफ़ कर लेते हैं। तो इसीलिए मैंने बस आने से थोड़ी टाइम पहले बताया था, क्योंकि हमें यहाँ का एड्रेस नहीं पता था, वरना शायद मैं वो भी नहीं बताती। अच्छा, आपको बताऊँ, पहले ये हमारे घर के पास ही रहते थे, मगर अब बहुत दूर चले गए। तो बच्चे जब छोटे छोटे से थे ना, तो आपस में ना इन सब बच्चों की ना बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। तो आज बच्चे भी ना अपने दोस्तों से बहुत टाइम बाद मिले। अच्छा, यहाँ ये उमर और उस्मान बैठे हुए थे, दोनों एक ही स्टाइल में बैठे हुए थे। तो यहाँ मैंने इन दोनों की पिक्चर जो है ना वो कैप्चर करी और आप लोगों के लिए भी एक क्लिप यहाँ पर सेव कर लिया था। अच्छा, नाश्ते में काफ़ी सारी चीज़ें रखी थी इन्होंने, और फटाफट इन्होंने चिकन के कबाब बनाए थे जो बहुत मज़े के थे। और अपने व्लॉग के थ्रू मैं यहाँ पर दोबारा से अपने भाई का और उनकी मिसेस का बहुत ज़्यादा थैंक्स करूँगी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज़ी करी हमारी। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। और इंसान खाने के लिए नहीं और ना ही किसी और चीज़ के लिए, सिर्फ मोहब्बत के लिए एक दूसरे के पास जाता है। बाकी घर में तो हर इंसान के पास सब कुछ होता है, लेकिन किसी को देने के लिए जो वक्त होता है ना, वो बहुत कीमती होता है। तो उन्होंने अपना बहुत कीमती वक्त मुझे दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपको यहाँ एक बात और बताऊँ कि आज जो ये मैंने व्लॉग डाला है ना, तो उनका एक सवाल था कि आप बहुत टाइम से अपना व्लॉग नहीं डाल रही। तो मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिली दोबारा, वरना यकीन करें पिछले 2 महीने से ना मैं रोज़ आजकल कर रही थी। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, इंशाल्लाह अब जो व्लॉग डलेगा ना वो बहरिया टाउन का होगा और आपके घर का होगा। और वो मेरा व्लॉग बहुत शौक़ से देखती हैं। तो यहाँ पर मैं बस उनका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, अपने भाई का भी और उनकी मिसेस का भी, इस व्लॉग के थ्रू के भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मेहमान नवाज़ी का, बहुत ज़्यादा तकल्लुफ़ कर लिया था। अच्छा, कबाब बहुत मज़े के बने हुए थे और उन्होंने जल्दी मेरा सुन के ना यहाँ चिकन के कबाब बनाए थे, बहुत मज़े के बने थे माशाल्लाह। इसके अलावा केक भी था, नगेट्स तल लिए थे और बिस्किट थे, बहुत सारी चीज़ें थी। अच्छा, उसके बाद फिर ये हुआ कि हमने नाश्ता वगैरह करा। फिर मेरे मियाँ जी जो हैं वो अपने दोस्त के साथ चले गए थे बाहर, और हम दोनों ने खूब गपशप करी बैठ के, मैंने और उनकी मिसेज़ ने। उसके बाद ये हुआ कि तकरीबन रात के 8:30-9 बजे का टाइम था। तो हमने चलने का कहा, तो जो हमारे भाई हैं उन्होंने साफ़ मना कर दिया, कहने लगे आज मेरी बहन आई हुई है और मैं अपनी बहन को ऐसे नहीं जाने दूँगा। तो बहुत मना करने के बावजूद तो फिर ये हुआ कि फिर हम यहाँ डिनर पर आ गए थे। वो हमें डिनर पे लेकर आए और यहाँ पर हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर करा था कबाबचीज़ पे। अच्छा, ये कबाबचीज़ भी बहुत करीब है इनके घर से। और मैं यहाँ बताऊँ आपको, बहरिया टाउन में सभी चीज़ें मैंने देखी, बैंक भी देखे मैंने, मेडिकल स्टोर भी देखे, कबाबचीज़ था एक, मैं ख्याल से आई थिंक KFC भी शायद मुझे नज़र आया था। खैर KFC तो हमारे लिए बेकार हो गया है। तो नॉर्मली जो कबाबचीज़ ही इन हुआ इस वक्त। तो जनाब काफ़ी सारी चीज़ें मुझे नज़र आई यहाँ, सहूलत की सारी ही जगहें मौजूद हैं, इम्तियाज़ स्टोर भी मौजूद है यहाँ पर। मतलब जो यहाँ रह रहे हैं तो ज़ाहिर है ऐसे तो नहीं रह रहे होंगे, सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर होंगी तभी वो रह रहे हैं। तो अच्छा, मैंने कबाबचीज़ का पिज़्ज़ा फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है, जबकि कबाबचीज़ में बहुत ज़्यादा जाने लगी हूँ, लेकिन बहुत मज़े का पिज़्ज़ा था, इतने मज़े का पिज़्ज़ा था कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो इसके अलावा बर्गर्स भी थे और चिकन चिली विंग्स थे। इसके बाद इसके अलावा चिकन बाइट्स भी थे। जितनी इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं ना, उन्होंने माशाल्लाह सभी दस्तरखान पे हमारे लगा दी थी डाइनिंग पे, और यकीन करें नहीं खाया जा रहा था, इतना ज़्यादा खाना हो गया था कि आखिर में ना पेट बिल्कुल फुल हो गया था। बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और बहुत टाइम बाद में एक बहुत अच्छा एक इन्वायरमेंट था। एक इंसान होता है ना, घर में बैठे बैठे बंदा थक जाता है, तो फिर जब बैठता है इंसान दोस्तों में अपनी फैमिली के साथ तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, जो बात मैं भी आपको बताऊं, खाना वाना खाने के बाद ना हुआ ये कि खाना हमारा बहुत लेट हो गया था, क्योंकि जिस वक्त हम जाके बैठे हैं कबाबचीज़ में उस वक्त तकरीबन 10:30 पौने 11 का टाइम था। मगर कबाबचीज़ में इतना रश था कि मेरी समझ नहीं आया कि हमारा ऑर्डर 1.5 घंटे बाद आया। पता ये चला कि रश इतना ज़्यादा था कि चिकन जो थी वहाँ शॉर्ट हो गई, जिसकी वजह से हमें इतना टाइम लगा। तो तकरीबन 11:30 बजे हमारा ऑर्डर आया है, पौने 12 तक, और 12:30 तक हम ऑफ मतलब हो गया था, हमारा खाना पीना सब ख़त्म हो गया था। और जैसे यकीन करें हम बाहर निकले ना, इतनी बारिश कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पर ना मतलब जिस तरह का अभी चल रहा है ना मौसम, तो यहाँ रोज़ाना रात को बारिश होती है, क्योंकि यहाँ ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। और जहाँ ग्रीनरी ज़्यादा होती है ना, तो वहाँ ऑलरेडी आपको पता है बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इन लोगों के लिए तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, क्योंकि यहाँ पूरी रात बारिश होती है। बस मुझे टेंशन ये हो रही थी यहाँ पर, क्योंकि हमारे घर से यहाँ का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का फासला है।
तो बस मुझे ये टेंशन हो रही थी कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, 12:30 पौने 1 का टाइम था और हमारा घर भी बहुत दूर था। और आपको पता है कि यहाँ रोड जो है वो किस तरह के हैं, आगे हाईवे का रोड है, वहाँ ट्रक ट्रॉले सारी चीज़ें चल रही होती हैं। आप यकीन करें जो ये मेरा सफ़र था ना वापसी का, मैं शायद वो पूरी ज़िंदगी कभी नहीं भूल सकती। इतनी तेज़ कोई बारिश हो रही थी, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि मैं पूरा टाइम जो है ना वो बस पढ़ती भी जा रही थी, कभी आयतल कुर्सी कभी दुआए सफ़र, और बच्चों से भी कह रही थी कि बस कुछ ना कुछ पढ़ते रहो। अभी भी मैं देख रही हूँ ना तो मुझे वो सारी चीज़ें जो है ना याद आ रही हैं कि वाकई वो कैसा वक्त था और इंसान कैसा मतलब बेबस हो जाता है कभी कभी कि गाड़ी में बैठे हुए हैं और बारिश हो रही है और कुछ भी नहीं कर सकते। जबकि हम जब निकले थे ना उसी वक्त बारिश शुरू हुई थी, तो उन्होंने बहुत रोका हमें कि आप मत जाएं, आप यहीं रुक जाएं रात को। ज़ाहिर है वो भी परेशान हो रहे थे, लेकिन ज़ाहिर है मुनासिब नहीं समझा कि ज़ाहिर है इस तरह से रुकना। उन्होंने कह दिया, उनका बड़ापन है कि भाई उन्होंने रोका, ये हमारा ख्याल किया इतना, लेकिन घर तो ज़ाहिर है जाना था। तो यकीन करें जैसे जैसे गाड़ी हमारी मूव हो रही थी ना, बारिश इतनी तेज़ होती जा रही थी और मेरा दिल जो है ना वाकई कहते हैं ना हलक में आना, तो वो मेरी कैफियत थी। और मैं अपनी सीट से ना काफ़ी आगे होके बैठी हुई थी बिल्कुल, क्योंकि ना मिरर जो था ना उस पर धुंध आ रही थी और कुछ अलग तरह की बारिश थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे बारिश के साथ साथ एक धुआं है जिसकी धुंध जो है वो शीशे पर है, और शीशा जब क्लीन नहीं होगा तो आपको आगे का रोड नज़र नहीं आएगा। तो वो वाली कैफियत थी। और मेरे मियाँ जी जो हैं उनकी आईसाइट है थोड़ी सी वीक ऑलरेडी, जब पूरा सारी स्टीम सारी वो बन गई ना शीशे पर मिरर पर, तो उनको भी मुश्किल हो रही थी। तो इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। तो बस ये कि मैं भी उन्हें बताती जा रही थी कि यहाँ गड़ा है, यहाँ पानी है, ये है वो है। तो बहरहाल बहुत मज़ा आया। आखिर में बस थोड़ा सा ये ना मैंने तो नफिल मान ली थी यकीन करें। फिर घर आने के बाद जब मैंने नमाज़ पढ़ी, सबसे पहले मैंने 2 नफिल शुक्राने के पढ़े कि अल्लाह ताला ने साथ खैरियत के हमें पहुंचा दिया। तो बस ये प्रेडिक्शन तो थी ना बारिश की आज, तो वो बस रात में मुझे मिली। और आप यकीन करें कि मुझे आज संडे वाले दिन अपनी अम्मी के घर जाना था, मगर मैंने सिर्फ बारिश की प्रेडिक्शन की वजह से वहाँ से कैंसिल करा। लेकिन जब बारिश नहीं हुई तो मैं निकल गई, लेकिन आज मुझे ये दिन देखना ही था। तो जनाब ये था मेरा बहरिया टाउन का सफ़र आज का। आप बताएं आपको कैसा लगा। आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें, मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में जाके मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है। इससे मिलती है मुझे मोटिवेशन, और जब मुझे मिलती है मोटिवेशन तो मैं बनाती हूँ अच्छे अच्छे व्लॉग। इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।